इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। एसके बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर में हुआ बहुत बड़ा हादसा, जिंदा जल गए 4 बच्चे, परिवार में मच गया है कोहराम। दलित बस्ती में लगी आग में झुलस गए कई लोग। एक बार फिर अपराधियों ने लूट लिया पेट्रोल पंप, दिन दहाड़े हथियार के बल पर घटना को दिया अंजाम। पेट्रोलियम कारोबारियों में भय का माहौल। और बैंक से पैसा निकालकर घर जा रही महिला से बदमाशों ने छीन लिया कैश। शहर में सर चढ़कर बोलने लगा है अपराधियों का मनोबल। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर के रामदयालु दलित बस्ती में चिंगारी से लगी आग में जलकर 4 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं कई लोग झुलस भी गए। मृतकों में एक की उम्र 12 साल, दूसरे की 8 साल, तीसरे की 6 साल और चौथे की 3 साल है। अचानक एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत से पूरा इलाका सदमे में है। आग एक झोपड़ी में लगी, देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और घर में मौजूद एक ही परिवार के 4 बच्चों की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते मौके पर सदर थाने की पुलिस, डीएसपी टाउन, एसडीएम समेत कई अधिकारी पहुंच गए। जब तक मोहल्ले में दमकल की गाड़ी पहुंचती तब तक 4 बच्चे जिंदा जल चुके थे। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस के जवानों ने शवों को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। डीएम ने आपदा कोष से पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए का चेक मुहैया करा दिया है। इस घटना में झोपड़ी पूरी तरह जलकर राख हो गई है, सब कुछ उजड़ गया। मौके से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी आमिर। ये क्या कुछ जानकारी ले पाए? एक्चुअली 12 बजे के बाद आग लगने की घटना हुई है। परिजन अभी बताने की स्थिति में नहीं है कि कैसे घटना घटी। इन लोगों का कहना है कि लोग सोए हुए थे, किसी एक व्यक्ति ने आग की लपटें देखी तो इन लोगों के द्वारा इस संबंध में लोगों को सचेत किया गया। इसमें कुल 12 लोग थे जिसमें 7 लोग जख्मी हुए थे और 11 लोग और 4 लोग की मृत्यु हो गई है। बाकी 7 में 3 को प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है और बाकी 4 जो हैं अभी एसकेएमसीएच में भर्ती हैं। मुआवजा की राशि प्रदान कर दी गई है। 4 लाख रुपया मृतक के लिए राशि प्रावधानित है जो राशि प्रदान कर दी गई है। प्लस घर जलने पर 9800 रुपये की राशि दी जाती है। वस्त्र, भोजन, बर्तन वगैरह के लिए वो भी राशि प्रदान कर दी गई। बिल्कुल बहुत ही दुखद घटना हुई है यहाँ पे और सुस्ता पंचायत के अंतर्गत
यहाँ पे नरेश राम जी की 4 बच्चियाँ थी और वो शॉर्ट सर्किट हो या आग लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। और तो बहुत ही दुखद घटना है। आज जो भी है उनके परिवार को सांत्वना देने के लिए सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और हम लोग इस दुख की घड़ी में उनके साथ हैं। बीती रात आग ने इस कदर तबाही मचाई है कि 4 परिवार के आशियाने को तो उखाड़ी दिया है और 4 परिवार का जो सदस्य थे उनको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। इस घटना में जिंदा 4 बच्चे झुलस गए, जिनके मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग अभी भी ज़िंदगी और मौत का जंग लड़ रहे हैं SKMCH में। हम इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं और देखिए यही वो घटनास्थल है जहाँ पर बीती रात आग ने तबाही मचाई थी और सारे सामान घर के पूरी तरह से जल चुके हैं। बताया जाता है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। फिलहाल कारणों का पता लगाने में जो प्रशासन है वो जुटी हुई है। एक ही परिवार के यहाँ पर 3 लोग रहते थे और जिस तरह से देख सकते हैं कि जो ये नज़ारा है वो नज़ारा देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितना भयावह आग था और जो घटना हुई है और किस कदर लोग यहाँ पर भयभीत हैं। पूरे परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। गैस सिलेंडर भी फटी है यहाँ पर, जो आग जो लगी है और गैस सिलेंडर से आग की लपटें काफ़ी तेज़ हो गई थी। रात के करीबन 11:30 बजे की घटना है। जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनसे भी हम बात करते हैं। आप यहीं पे रहते हैं? जी यहीं पर बगल में। क्या हुआ था रात में? रात में वही 11 बजे के आसपास में आग लगी थी तो हम लोग को पता चला। फिर आए दौड़ के, 4 आदमी हम लोग थे। आदमी तो बहुत सा था कि हम लोग घुसे, कम्बल उम्बल ओढ़ के बच्चा को निकाले। 3 गो के निकाले जो भर्ती है, 4 गो के निकाले जो स्पॉट वहीं पे जल चुका था। रोकेंगे आपको यहाँ पे। देख सकते हैं पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुँचे हैं और पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि 16 लाख की मुआवजा राशि दी गई है। पूर्व मंत्री परिवार से मिलकर उन्हें उनसे हाल चाल जाना, उनसे बात करते। काफ़ी दुखद घटना है, क्या कहेंगे? दुखद घटना है। देखिए ये घटना बहुत ही दुखद है और रात्रि में आग लगने के कारण परिवार के बच्चे को लोग बचा नहीं सका और 4 बच्चे तो उसी में जल के मर गए हैं। 5-7 आदमी और इंजर्ड होकर के कुछ मेडिकल कॉलेज में, कुछ सदर हॉस्पिटल में। उनकी भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है। सबका इलाज चल रहा है। हमने प्रशासन से जो इनको मुआवजा मिलना होता है 9800 रुपया का एक अलग अलग परिवार का और 16 लाख का चेक जो लोग 4 बच्चे के का वो दिया गया है। आगे उसको देखा जा रहा है कि आगे क्या है, क्या स्थिति है। हम लोग भी हॉस्पिटल जा रहे हैं बेहतर इलाज के लिए। कुछ अधीक्षक से अभी अधीक्षक से भी बात हुई है और सिविल सर्जन से भी बात हुई है। दोनों लोग खुद जा करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पूर्व मंत्री को आप सुन रहे थे, सुरेश शर्मा को, जो कि पीड़ित परिवार से अभी भी मिलकर निकले हैं। और इस तरफ आप देखेंगे तो जो ये नज़ारा है, ये जो घर है ये रामदयालु स्टेशन के ठीक पास आता है। तो साइड होइएगा, रामदयालु स्टेशन के पास आता है और यहीं पर जो गरीब परिवार है झोपड़ी नुमा घर बनाकर रहते थे और परिवार में किस तरह से चीख पुकार मचा हुआ, ये भी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। देखिए जो पीड़ित परिवार हैं, जो पीड़ित बच्चे हैं, ये उनकी माँ है और देख सकते क्या हाल है। का साइड हुई आप। बाप रे भैया हो। अच्छा एक आप ना बैठ जाइए। एक सेकंड, रात में क्या हुआ था? कितने बजे आग लगी थी? बाप रे रात के सुतल रहली था। 11 बजे रात के ऊपर से आग गिरलक है। अच्छा। अरे बाप रे घुमाइत रहलक घर न आँख खुलक, महक से तो उठली है। महक से उठली तकली न तो धन कहते रहलक छत पर। बाप रे लड़का के लेकर निकलली है, 2 एगो के निकल के भागली तारे से पीछे से आवाज लगा, छप्पर गिर गेले दे पर। निकलने का ही मौका नहीं मिला बच्चा था ना। अच्छा 4 बच्चा जो चारों हमरे बाप रे चारों हमरे है। बाप रे 5-6 एक के ऊपर चलवा दे पर 6 एक मौका नहीं मिला। हम अकेले भागली, एगो बउआ के लेकर ये बउआ है ये नहीं ए रजवा के लेकर भागली एगो के। का बेटा है 5 एक गो बेटा सब बेटी रहलक। सब कितने साल की थी? मैं बरे सबसे बड़ले से 14 साल के रहलक। अरे बाप रे एगो रहले 8-9 साल के, एगो 6 साल के, एगो 3 साल के रहलक। 3 साल की। ये कितने साल का बेटा? ये 7 महीना के। 7 महीने। बाप रे भैया हो बउआ जीती तो 7 दिन देखती पैसा 7 दिन हम
बना देगा। बिल्कुल काफ़ी दुख की घड़ी है और पीड़ित परिवार है, रो रो कर इनका। देखिए छोटा सा बच्चा, ये छोटा सा दिखाइए इधर, कितना प्यारा सा बच्चा है, ये भी उस घर में था। और आपके पति का क्या नाम है? नरेश राम के जो बच्चा है वो, उनका 4 बच्चा अभी तक उनकी मृत्यु हो चुकी है। और एक छोटा सा बेटा देख सकते हैं, उनकी 4 बेटी की मृत्यु हो चुकी है। एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा जिनको लेके लोग भागा और इसकी जान बच गई। खैर शुक्र है कि खूबसूरत से बच्चे की जान बच गई, और लेकिन 4 ज़िंदगी ख़त्म हो गई। कई परिवार अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच जो है SKMCH में जूझ रहे हैं। उनका इलाज चल रहा है और पूरे इलाके में जो है वो कोहराम मच चुका है, देख सकते हैं। तो और भी लोगों से हम कोशिश करेंगे बात करने की। आग की लपटें कहाँ से आई थी, किधर से आई थी? ना देख लिया, हम आग सोच के उठ लिया ना, पट से निकल गई तो हम उठ लिया, हम कहली कने पट से निकल गई तो उठ लिया तो देखा ले तो धीधोर होल, पूरा धा होल तो इनका उठावे के लिए बाप रे घर में आग लागल है। घर में आग लगली, उठलखिन ताले मजली गोतनी के उठैली तो एगो बउआ के लेके निकल ताले हम अपन बउआ के कहली रे कृष्ण गे मनीषा उठ गया, घर में आग लागल ताले ई दुनो बउआ निकलक ताले ननकी बेटा हमर ओहि में रह गेल और बेटा पूरे जरल है, पूरे ढाल गिरल है, 4 गो तो पोहे में जर के मर गेल को कनिए। हमर बेटा के फिर दौड़ के गेली, अबे ना कोन आवे देत रहल कि ना कि आ गई तो फिर छोड़ा के अलिय, बउआ के देख लिया देह सोरा के तो बउआ के पूरे दे रहलक सिहरल एकदम जरल ना मिललक निकाले के मौका। बउआ के देखे गेलिए तो तनका तनका सांस चलत रहलक, उठैली तो बउआ सियान है 11 साल के छहल गेलक आ तकरा बाद पानी बुताए वाला के कहली हो भैया भैया बउआ है हो भैया, तो वो पानी फेंक के बउआ के हमरा निकाल के ओन्ने रखलखिन आ तब हॉस्पिटल में आग बुझाने के लिए दमकल का गाड़ी 1 घंटा में बुता गेल न तबल के एकदम सब लोग बुतावे लगले। हमर पुस्तानी है, हाँ पुस्तानी है सर, हाँ 1 घंटा के सब बुता गेल न तबल की ना। सुमित्रा देवी। चलिए सुमित्रा देवी जो पीड़ित परिवार है उनको आप सुन रहे थे। तो बेहद गमगीन नज़ारा है यहाँ पर का। रामदयालु स्टेशन के जस्ट पास ये मोहल्ला है जो कि इसमें 3 से 4 परिवार पूरी तरह से तहस नहस हो चुका है। अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 की स्थिति बेहद नाजुक बताई जा रही है, जिसका इलाज SKMCH के बॉन वार्ड में चल रहा है। फिलहाल जिला प्रशासन की ओर से 16,51,000 की मुआवजा राशि पीड़ित परिवार को दी गई है। और भी जो सामाजिक संगठन है उनके द्वारा भी लगातार जो है इस एरिया का मॉनिटरिंग किया जा रहा है और राशि जो मुआवजा राशि उसको देने का सिलसिला और जो सहायता राशि वो देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। रामदयालु से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में एक बार फिर बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े पेट्रोल पंप को लूट लिया। ऑनर को गन पॉइंट पर लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। अपराधियों ने कहा कैश निकालो वरना यहीं पर भेजा खोल देंगे। मुजफ्फरपुर में इन दिनों अपराधियों का मनोबल सर चढ़कर बोल रहा है। आलम यह है कि दिन दहाड़े बदमाश लूट और हत्या की वारदात को अंजाम देकर फरार हो जा रहे हैं। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चुनौती देते हुए दिन दहाड़े हथियार के बल पर पेट्रोल पंप को लूट लिया। घटना जैतपुर OP के पोखरेरा स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम की है, जहां 2 बाइक पर सवार 6 नकाबपोश बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर धावा बोल दिया। पेट्रोल पंप संचालक रोहित कुमार को गन पॉइंट पर लेकर कहा कैश कहाँ है, जल्दी बताओ नहीं तो भेजा खोल देंगे। फिर अपराधियों ने काउंटर में रखे 2 लाख रुपए उड़ा लिया और बोला कि और कैश कहाँ है, सेफ का चाबी लाओ। पंप संचालक रोहित ने चाबी घर पर होने की बात कही। इस पर एक अपराधी ने कहा झूठ बोल रहे हो, मार दे गोली। तभी बाहर खड़े अपराधी ने उसे बाहर निकलने का इशारा करता है। सभी अपराधी अपनी बाइक से कर्जा की ओर भाग निकले। घटना की पूरी वारदात पेट्रोल पंप के ऑफिस में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सरैया DSP कुमार चंदन ने बताया कि CCTV फुटेज के आधार पर अपराधियों की तलाश शुरू कर दी गई है। पोखरेरा पेट्रोल पंप पे 3-4 अपराधियों द्वारा
करीब 1.5 लाख रुपये की लूट की बात बताई जा रही है। सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया जा रहा है और डीआईओ टीम और थाना की टीम दोनों मिल करके अनुसंधान कर रही है और हम विश्वास है कि जल्दी ही पकड़ा जाएगा अपराधी। अपराधी का सर तादाद क्या था और क्राइम सीन पर आप भी गए थे, क्या कुछ वहाँ पता चल रहा है? 3 से 4 की संख्या थी अपराधियों की और हम लोग पता कर रहे हैं और जल्द ही अपराधी गिरफ्त में होंगे। हमारी मौजूदगी इस वक्त उसी पेट्रोल पंप पर है जहां पर भीषण लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया है। देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है जहां पे 6 की संख्या में अपराधियों ने जमकर लूटपाट की है। ऑनर को गन पॉइंट पर लेकर लगभग 2 लाख रुपए राशि की लूट की है। देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वो रूम है जिसमें जो ऑनर है वो बैठे हुए थे और इसको गन पॉइंट पर ले लिया गया और लेने के बाद में जो लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। अपराधी का साफ तौर पे कहना था कि आप कैश दे दीजिए वरना आपको गोली मार देंगे। जो ऑनर है यहाँ के वो काफ़ी दहशत में डरे हुए हैं। पल्सर और अपाची बाइक पर सवार 6 व्यक्ति आते हैं और इसी जगह पर जो है वो अपना बाइक लगाते हैं और लगाने के बाद में वो अंदर प्रवेश कर जाते हैं और लोजरमैन को लगता है कि वो पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, लेकिन वो उनका मकसद था लूट के लिए आना और लूट की घटना को अंजाम देने के बाद वो कर्जा की ओर फरार हो जाते हैं। जो ऑनर हैं उनसे बात करते हैं, क्या घटना हुई थी? 6 की संख्या में आदमी आए, 3 की संख्या में अंदर गए और उन्होंने सीधा बंदूक निकाल के रख दिया और बोला कि पैसा दे दो नहीं तो जान से मार देंगे। और जो कैश ड्रॉर में पैसा था वो पैसा लेने के बाद अंदर जो कैश था, हेवी कैश था, ठीक है, 2 दिन से मतलब बैंक बंद थी, उसका जो हेवी कैश था सेल का उसका डिमांड करने लगे, लेकिन मैंने अपनी सूझबूझ से वो कैश का चाबी नहीं दिया और वो जो ड्रॉर में पैसा पड़ा हुआ था वो पैसा ले लिए और उन्होंने बंदूक का हवाला दिया कि दोगे कि मार दे, और जिसके कारण मैं दहशत में हूँ और लगा कि गोली भी चल सकती है और हाथापाई होगी तो ये हम पे गोली भी चला सकते हैं। अच्छा, बता रहे थे भारी रकम बच गई, सेफ का चाबी आप नहीं दिए थे? जी जी। क्या था वो? नहीं, वो सेफ का अंदर में पैसा था, वो मतलब वो बिना मेरे चाबी के और बिना मेरे उसका लॉक का बताए हुए वो खुल नहीं सकता था। अब क्या बोलेंगे, सेफ का चाबी नहीं? मेरे पास आज चाबी छूट गया है। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं, आज मेरे पास किसी कारणवश मेरा चाबी छूट गया है, जिसके कारण वो सीसीटीवी कैमरा के अनुसार आप देखे होइएगा कि उसमें वो मेरा पॉकेट वॉकेट सारा सर्च कर रहे थे और जाते जाते उनको विश्वास न हुआ तो मेरा मोबाइल भी लेके चले गए। मोबाइल लेके चले गए? जी। अच्छा, 3 अपराधी बाहर में थे, बाकी 3 अंदर? जी, 3 आदमी बाहर में रेकी कर रहे थे और 3 आदमी अंदर गए थे। लगभग कितने बजे की घटना है? ये 11:30 बजे की घटना है। पुलिस गश्त वगैरह कर रही थी इस रोड में? पुलिस उस समय ने उसके थोड़ी देर बाद आई थी। जब दहशत में कहीं अभी डर लग रहा था और अभी भी डर लग रहा है कि अभी आगे पता नहीं क्या हो सकता है। सो बंदूक सटाए हुए तो डर तो लग ही रहा था। भाषा का इस्तेमाल कर रहा था? हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, जैसे हम लोग बात करते हैं उसी तरीके से बात। नाम भी लिया था क्या आपका? नहीं, नाम नहीं लिया था, नाम नहीं। दिन दहाड़े इस तरह का घटना? दिन दहाड़े घटना हो रही है, इससे बताइए हम लोग कैसे जिएंगे? और भी पेट्रोल पंप है? जी जी बिल्कुल। एक बात बताइए, तो हम लोग कैसे बिजनेस करेंगे और कैसे हम लोग मतलब सुरक्षित अपने आप को महसूस करेंगे इन हालातों में? जरा सा भी चूक होती तो हत्या हो सकती? जी बिल्कुल। वो बंदूक, दोनों आदमी बंदूक निकाले हुए थे तो मंशा तो यही थी कि गोली भी चला सकते थे। पेट्रोल वगैरह भी डलवाया है? पेट्रोल नहीं डलवाए हैं, वो मतलब पेट्रोल नहीं डलवाए, अंदर से पैसा मतलब लेके आए और सब कोई बैठे और गाड़ी से कर्जा की तरफ चले गए। पुलिस आई थी? जी, पुलिस आई थी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम रोहित कुमार हुआ। रोहित कुमार ऑनर को आप सुन रहे थे, लोजर मैन है यहाँ पर जो कि पेट्रोल डाल रहे थे। क्या हुआ था? वो सर इधर से आया है सवैया तरफ से, इसमें इधर से टर्निंग लेके यहाँ बाइक रोक दिया है। हम लोग सोचा बाथरूम जाता होगा, ये मालूम नहीं अंदर जा रहा है, तो हम भी में फंस गया, तेल दे रहा था। तो एक लड़का हमारे साथ में है, अपोजिट में काम करता है, वो बोला है देखो मालिक को बंदूक भिराया है। तो हम देखा है हकीकत में बंदूक भिराया हुआ था। तो हम 2-3 कस्टमर को बोला है भैया चलिए हम लोग पकड़ता है, तो बोलता है हमें गोली खाना नहीं है और बाइक लोग यहाँ से घूमने लगा है। तो हम सोचा एक बार और बोला है चलिए ना देखता है, तो कोई आदमी नहीं गया है और कस्टमर लोग जाने लगा है। तो लोग 4-5 मिनट रुका, अंदर पैसा लिया है और बाइक ढका हुआ था? हाँ, सब मुंह बांधा हुआ था गमछा से, व्हाइट गमछा था और पीला रंग का गमछा था। भागा कर्जा की तरफ? हाँ, भागा कर्जा की तरफ। क्या नाम है? मेरा नाम चंदन कुमार। चंदन कुमार जो नौजवान है उनको आप सुन रहे थे। तो दिन के उजाले में ही अपराधी पुलिस को खुली चुनौती देते हुए लूट जैसी घटना को अंजाम दिया है हथियार के बल पर। पूरी घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। फिलहाल सीसीटीवी के आधार पर जो पुलिस है वो जांच में जुट गई है। डीएसपी सरैया का कहना है कि सीसीटीवी के आधार पर अपराधियों की तलाश
की जा रही है। फिलहाल वैशाली और जो मुजफ्फरपुर की ओर पुलिस की कई टीम इसमें छापेमारी कर रही है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही पूरे मामले का उद्भेदन कर लिया जाएगा। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, सरैया, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला को निशाना बनाते हुए कैश लूट लिया। घटना नगर थाना सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट जंगली माई स्थान के पास की है। 75 साल की बुजुर्ग महिला एसबीआई के कंपनी बाग रेड क्रॉस ब्रांच से पेंशन का 18,000 रुपए लेकर अपने घर बालूघाट जा रही थी। तभी अपराधियों ने पैदल ही महिला बनारसी देवी का पीछा कर रुपए से भरा थैला छीन लिया। सूचना पर पहुंची सिकंदरपुर ओपी अध्यक्ष देवव्रत कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दिया। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरे से संदिग्धों का चेहरा भी सामने आया है, जिनकी तलाश में पुलिस छापेमारी शुरू कर दी है। बैंक से आए हैं तो इसी जगह एक आदमी आया, लड़के था पतले से इतना बड़ा, वो ऐसे छीन करके भागा। तो इधर 2 नंबर रोड में है तो 2 नंबर खींचने गए तो एगो और होते एगो जेंट्स, दोनों आदमी दौड़ करके गया है। वो भी खींचा है तो उधर जाके केदार सिंह है ना, उसके गली में रोड में निकल करके उधर जा करके कोई नहीं देखा उसको। अच्छा, कहाँ से लाए थे पैसा निकाल? रेड क्रॉस। कितना पैसा? 18,000। अपराधी पैदल था कि गाड़ी से? पैदल भागा लेके? हाँ, कई आदमी थे? हम लोग खींचे हैं तो जोरे जितना दौरान हुआ है दौरे हैं हम, एगो और लेडीज है, एगो जेंट्स है उसी जगह के। अब लोग कई आदमी से था? अकेले था। वो अकेले था? हाँ, कोई नहीं था। भागा खड़ा घाट की तरफ? नहीं, खड़ा घाट नहीं कहते हैं, बालू घाट की तरफ भागा। बालू घाट। क्या नाम है आपका? बनारसी देवी। बनारसी देवी? हाँ। पति का क्या नाम है? स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह। घर कहाँ हुआ? घर बालू घाट 2 नंबर रोड में। जानकारी मिली थी कि एक वृद्ध महिला है, वो रेड क्रॉस से बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे और आने के क्रम में यहीं पे सामने रोड नंबर 2 बालू घाट में किसी अज्ञात लड़का है, 20 साल की बता रही है बूढ़ी दादी कि 20 साल का लड़का है। वो हम जब यहाँ पे पहुँचे तो हाथ से झपट्टा मारते हुए भाग गया, जबकि वो बूढ़ी दादी बता रही है कि हमने और आसपास के कुछ लोग भी उसका पीछा किए लेकिन वो भाग गया। कितनी राशि जो है वो बता रही है जी? 18,000 रुपये बता रही है और कुछ कागजात भी है, पेंशन से संबंधित कुछ कागजात भी है उसके। सीसीटीवी वगैरह देखा जा रहा है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। नेशनल हाईवे के बाद अब स्टेट हाईवे पर भी तेज गति में गाड़ी दौड़ाई या सीट बेल्ट नहीं पहनी तो आपके घर चालान पहुंचेगा। मुजफ्फरपुर में पहली बार नेशनल हाईवे 28 पर इंटेलिजेंट परिवहन सिस्टम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया गया था। हाईवे पर इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम ITMS अच्छे परिणाम के बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI यह सिस्टम अब की नेशनल हाईवे के साथ साथ स्टेट हाईवे पर भी शुरू करेगी। मुजफ्फरपुर के जिला परिवहन पदाधिकारी सुशील कुमार ने बताया कि इस सिस्टम के माध्यम से हाईवे पर दुर्घटनाओं की संख्या घटाने का प्रयास है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अब परिवहन विभाग इस पर काम कर रही है। ITMS के तहत हाईवे पर जगह जगह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित कैमरे और CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। साथ ही जगह जगह LED डिस्प्ले बोर्ड और स्पीकर लगाए जाएंगे। AI आधारित कैमरे गाड़ियों की नंबर प्लेट पढ़ने के साथ कार के भीतर किस व्यक्ति ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी है इस पर भी नजर रखेंगे। यातायात नियमों को तोड़ने वाले वाहनों की चालान भी स्वतः ही जनरेट होगा और ई-चालान के माध्यम से संबंधित व्यक्ति के पास पहुंचेगा। LED डिस्प्ले और स्पीकर के माध्यम से यातायात वाहन मौसम की स्थिति आदि की जानकारी और अलर्ट दिए जाएंगे। वहीं पुलिस, परिवहन विभाग और NHAI कैमरों की मदद से दुर्घटनाओं का जल्द पता लगाकर लोगों की जान बचाने का प्रयास करेगी। अभी हमारे यहाँ सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी 28 तारीख को, जिसपे सारे NHAI के पदाधिकारी उपस्थित थे और RCD के भी पदाधिकारी उपस्थित थे। उसमें हम लोगों ने जो चकिया और मोतीपुर में जो स्पीड के लिए लगा हुआ है उसका बहुत ही अच्छा परिणाम आया है। उसके कारण हम लोग ने डिसाइड किया है कि दरभंगा रोड और सीतामढ़ी रोड सारे रोड में इस तरह का व्यवस्था की जाए ताकि लोग जो स्पीड चेक करके चले,
इसके साथ ही आरसीडी के भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर उपस्थित थे, उनसे भी अनुरोध किया गया कि रूरल एरिया में भी इस तरह की व्यवस्था की जाए ताकि कम से कम दुर्घटनाएं हो। तो दुर्घटना से जो मैक्सिमम मौतें हो रही है उसमें कहीं जो है कमी आएगी? हाँ, इससे आवश्यक रूप से कमी आएगी। जब तक स्पीड चेक होते जाएगा तब तक दुर्घटनाएं कम होगी। ओवर स्पीडिंग के कारण ही मैक्सिमम दुर्घटनाएं जो है हमारा एनएच पे ही हो रही है और वो स्पीड के कारण ही हो रही है। सर समस्तीपुर और हाजीपुर रोड में भी इसको बढ़ाया जा सकता है? हाँ, क्यों नहीं सर, हम एनएचआई की जहाँ जहाँ की भी एनएचआई का है सभी से अनुरोध किए हैं कि इस तरह के व्यवस्था ज़्यादा से ज़्यादा जगहों पे किया जाए। मतलब मुजफ्फरपुर के को जोड़ने वाले जितने भी एनएच और एसएच होंगे सभी जगह पर जो है? हाँ, एसएच भी अब हमारे एनएच की तरह ही अच्छी सड़कें बनी हुई है। स्पीडिंग का कारण वहाँ भी है, इसलिए वहाँ भी यदि होता है तो उसके भी अच्छे परिणाम आएंगे। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बिहार में चल रहे जातिगत जनगणना की सराहना करते हुए नीतीश कुमार की खूब तारीफ की। जदयू नेता रणजीत सहनी के छोटे भाई के आकस्मिक निधन पर संवेदना प्रकट करने मंगलवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे मुकेश सहनी ने कहा कि राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, इससे सभी लोगों को फायदा होगा, खासकर दबे कुचले समाज का उत्थान होगा। मुकेश सहनी के इस बयान के बाद से राज्य में एक बार फिर उनके महागठबंधन में जाने की कयास लगने लगे हैं। बताते चले कि जदयू के प्रदेश महासचिव रंजीत सहनी के भाई मंजीत सहनी का असमय निधन हो गया है। वे कैंसर से ग्रसित थे। उनके 2 बच्चे हैं। वीआईपी सुप्रीमो ने उनके दाऊदपुर कोठी स्थित आवास पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को सांत्वना दी। जी स्वर्गीय मंजीत जी का देहांत हुआ है, इसी कुल में आए हैं। सब हमारे परिवार के लोग हैं, हमेशा पार्टी में मजबूती से खड़ा रहे हैं। आज जैसे समय में हम लोग घर पे आए हैं, यही एक जिला में दौरा पे हैं और वहाँ रहा कि जब राजनीतिक लेवल पे कुछ है तो समय आएगा तो बात होगा आप लोगों से। कर रहे हैं, राज्य सरकार का अधीन है, राज्य सरकार जो चाहे वो काम कर सकते हैं, जो चाहे वो योजना ला सकते हैं। कुछ लोगों को मीडिया में जाना है, अपने आप को पीक थपथपाना है, ऐसे उलूल जुलूल काम कर रहे हैं। ठीक है, इससे कुछ नहीं होना है। सरकार निर्णय लिए, सरकार का अधिकार है कि हमारे राज्य में नागरिक गरीब है, अमीर है, किस जाति समुदाय से है, सारा चीज़ का जानकारी प्राप्त करना है। ये सरकार का काम है। हर एक चीज़ की जानकारी सरकार को प्राप्त होना चाहिए। हमारे राज्य में पेड़ कितना लगा हुआ है, हमारे राज्य में पशु कितना है, हमारे राज्य में हॉस्पिटल कितना है, हमारे राज्य में स्कूल कितना है, हर चीज़ की जानकारी, हमारे राज्य में कितने लोग हैं, तो ये हर चीज़ की जब जानकारी राज्य का अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार है ये सब चीज़ कराना, तो राज्य सरकार कर रहे हैं तो इसमें आपत्ति वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों ने कोर्ट का सहारा लिए है तो जाएंगे और मुझे नहीं लगता इसमें कोई बदलाव है। मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत साहसी वाला काम कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना करा रहे हैं। हम लोग तो सब मिलकर मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जी से भी जाके मिले, आग्रह भी किए कि आप देश के लिए जातिगत जनगणना किया जाए। उस समय में माननीय प्रधानमंत्री जी भी आश्वासन दिए थे कि हम करेंगे, लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री जी नहीं किए, तो वो जो काम प्रधानमंत्री जी नहीं किए वो राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कर रहे, तो अच्छी बात है और अच्छा है, इसमें किसी को आपत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती इस पे अरंगा कर रहे हैं तो खैर उसका कोई लेना देना नहीं है। आप चाहते हैं देश में भी जातीय जनगणना? हाँ, देश में क्या पूरे देश में जातिगत जनगणना हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो, सभी पता चले, उस आधार पे सारे विकास का कार्य है, तमाम ऐसी चीज़ें हैं, सामाजिक न्याय की मजबूती के लिए सारे उस सब चीज़ देखकर सारे प्लॉटिंग करने की आवश्यकता है। तो इस पे हमें लगता है कि आने वाले समय में देश में जनगणना इससे पहले भी हो चुका है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, लेकिन किसी त्रुटि के कारण, सही नहीं जनगणना होने के कारण यूपीए सरकार ने उसको रोक लगा दिया था और वो यूपीए सरकार का निर्णय था कि ये देश में जातिगत जनगणना होना है। और जब से मोदी जी की सरकार आया तो देश में सरकार हो गया मोदी जी की, एनडीए की सरकार हो गया, तो उनका तो फर्ज था कि जो काम पूरा पहले सरकार निर्णय लिया था वो काम किसी कारण सही नहीं था या रुक गया, उस काम को आगे बढ़ाना। तो माननीय प्रधानमंत्री जो अभी प्रेजेंट में है उनको पूरा करना चाहिए। तो अभी राज्य सरकार कर रहे, तो इस पे किसी को अरंगा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरजेडी की ओर से बिहार के सभी प्रमंडलों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मंगलवार को मुजफ्फरपुर के बीबीगंज स्थित एक विवाह भवन में अंबेडकर परिचर्चा सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जिला राजद के सभी नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में शामिल पूर्व मंत्री सह राजद प्रदेश उपाध्यक्ष
शिवचंद्र राम ने कहा कि आरएसएस और भाजपा मिलकर देश के संविधान को खत्म कर रही है। बाबा साहेब का प्रसाद रूपी आरक्षण को समाप्त करना चाहती है, इसलिए राजद संविधान को बचाने के लिए कार्य करने में लगी है। मौके पर मंत्री इजराइल मंसूरी, जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता, विधायक अमर पासवान, जिला महासचिव सुधीर यादव, प्रभारी शशिकला देवी सहित सैकड़ों राजद नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित किया और शामिल हुआ। उसका एकमात्र कारण हमारा है कि राष्ट्रीय जनता दल ने पूरे बिहार में संविधान बचाने की बात चल रही है। ये देश के जो सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी और इसके गठबंधन की सरकार है, ये बाबा साहब का दिया हुआ प्रसाद रूपी जो आरक्षण है, इस आरक्षण को उन्होंने समाप्त करने का काम किया। जैसे हमारा कोर्ट ऑफ मार्क्स को ख़त्म कर दिया गया, हमारा प्रोन्नति में आरक्षण खत्म कर दिया गया, हमारा उच्च शिक्षा में 200 रोस्टर था खत्म कर दिया गया, हमारा बैकलॉग खत्म कर दिया गया और संविधान की प्रतियां भी आरएसएस के लोग इस देश में नोच कर करके उसको जलाने का काम करते हैं। इसके लेकर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी जब जब इस देश पर संकट आया है, तब तक हमारे नेता गरीबों की आवाज़ बनकर, दबे कुचले की आवाज़ बनकर और राष्ट्रीय जनता दल परिवार हमेशा सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया है। लालू यादव जी ने जब सामाजिक समरसता बिगड़ रहा था तो सामाजिक न्याय देकर अति पिछड़ा दलित महादलित के बेटा बेटी को बुला कर करके एमएलए एमएलसी बनाने का काम किया। दलित के बस्ती में जाकर इनार में अपने से कुआं में पानी भरकर और उन्होंने उसको स्नान कराने का काम किया। एक क्रांतिकारी काम भी लालू जी ने किया और वैसे लोगों को जिनके मुंह में आवाज़ नहीं था, बंद हो गया था, वैसे को आवाज़ देने का काम किया और बाघ और बकरी को एक घाट पर पानी पिलाने का काम किया। तो देश का संविधान आज जल रहा है, संविधान की ताकत को ख़त्म की जा रही है। आरक्षण बाबा साहब का दिया हुआ जो आरक्षण था उसको समाप्त किया जा रहा है। इसको लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेता चिंतित हुए, राजद परिवार चिंतित हुए और इसको लेकर के हम लोग अंबेडकर परिचर्चा के कार्यक्रम पूरे राज्य स्तर में हम लोग अनुमंडल स्तर पर कर रहे हैं। इसके बाद हमारा प्रखंड स्तर पर परिचर्चा होगा, इसके बाद पंचायत स्तर पर हमारा परिचर्चा होगा, इसके बाद गांव स्तर पर हमारा परिचर्चा होगा और लोगों को हम समझाएंगे, बूस्टअप करेंगे। ये केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो इनके गठबंधन की सरकार है, जो गरीबों, वंचित, दबे कुचले, शोषित, पीड़ितों जिसकी ताकत कमजोर करने का काम कर रहा है, इनके मंसूबा को हम लोग सड़क से सदन तक लड़कर और इनके मंसूबा को हम लोग जो है कि जवाब देने का काम करेंगे। वार्ड चुनाव के प्रत्याशी रहे फूल बाबू के सौजन्य से मंगलवार को मुजफ्फरपुर वार्ड 38 के रंगोली गली रामबाग रोड में निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लगभग 80 लोगों के आंखों की जांच कर निःशुल्क दवा और चश्मा उपलब्ध कराई गई। 15 लोगों को आंख का ऑपरेशन करने के लिए भेजा गया। फूल बाबू ने कहा कि ज़रूरतमंद और गरीब जो पैसों के अभाव में अस्पताल नहीं जा पाते हैं, वैसे लोगों के लिए आगे भी इस तरह के कैंप लगाए जाएंगे। आँख से जो भी संबंधित चीज़ है, जो कैंप लगाया गया है, जैसे मोतियाबिंद हो, जैसे आँख से पानी निकलता हो, जैसे आँख से दिखाई नहीं देता हो, उसके लिए हम लोग सभी आदमी कैंप लगवाए हैं आँख द्वारा। और आँख का जो भी डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं वो निःशुल्क स्वास्थ्य केंद्र लगाए हैं और निःशुल्क उसका ऑपरेशन होगा, कोई भी पैसा नहीं लगने जा रहा है। इसके लिए जनता से नव आवेदन है कि आके अपने जांच को करवावे और लोग बढ़ चढ़ के आँख को जांच भी करवाए हैं और दिखवाए भी हैं। और हम चाहते हैं कि कोई भी हम स्वास्थ्य केंद्र यहाँ लगावें, कोई भी चीज़ लगावे तो जनता आके बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके और अपना देखभाल कर सके। इसलिए जनता से निवेदन है कि हम पर थोड़ा कृपया करें और हम जो भी स्वास्थ्य केंद्र लगावे उस पर आके कृपया आप आके दिखवा लें। मंगलवार को मुजफ्फरपुर के एमएसकेबी कॉलेज में स्वामी रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम और कॉलेज के इतिहास, हिंदी और राजनीतिक विज्ञान विभाग की ओर से क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। हिंदी विभागाध्यक्ष हेमा कुमारी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कॉलेज की छात्राएं जान सके, इसी को ध्यान में रखकर क्विज कॉन्टेस्ट का आयोजन किया गया है। सफल छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में कॉलेज की शिक्षिकाओं के साथ काफ़ी संख्या में छात्राएं मौजूद रही। ये विवेकानंद को जाने
विषय पर क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है विवेकानंद स्वामी रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम के द्वारा। यह उद्देश्य है आश्रम वालों का कि हम स्वामी जी के जीवन के बारे में बच्चों को अवगत कराएं और अपने संस्कार, सभ्यता, संस्कृति को स्वामी जी के द्वारा जानें और उसको अपने जीवन में स्थान दें। इसके माध्यम से हमारे बच्चे स्वामी जी को सिर्फ जानेंगे ही नहीं, अपनी संस्कृति का संरक्षण करेंगे। और इसके साथ ही क्विज प्रतियोगिता कराने का उद्देश्य है कि उनके अंदर प्रतिस्पर्धा की भावना आएंगी और वह अपनी सभ्यता संस्कार को जानने के साथ साथ अपने उज्जवल भविष्य में भी आगे कदम बढ़ाएंगे। उनमें प्रतियोगिता की भावना आएगी और वे आगे बढ़ने में खुद को सक्षम बना सकेंगे। इस तरह वह भारत के एक जिम्मेवार और सफल नागरिक बनेंगे। यही उद्देश्य इस क्विज प्रतियोगिता का है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है फर्स्ट फ्लोर का। सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं।